हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्रिएटर पर। गैस किया ऑन, रखी मैंने कढ़ाई और ये हैं 1 कप मूंगफली के दाने। तो हम इनको थोड़ा सा सेकेंगे क्योंकि हमें इनका छिलका उतारना रहेगा। तो 2 से 3 मिनट सेकने के बाद कलर कुछ ऐसा नज़र आएगा इनका। तो डार्क ब्राउन ब्राउन तो थे लेकिन डार्क ब्राउन हो गए हैं ये। तो देखिए मैंने गैस कर दिया है बंद और मैं इनको वैसे ही अब चला रही हूँ थोड़ा सा ठंडा होने तक। ये क्या बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं तो इसलिए थोड़ी देर चलाना होता है। और मैंने निकाल लिया इनको एक छलनी वाले से बर्तन में, क्योंकि नीचे से भी हवा लगती रहेगी और ऊपर से भी, तो ये नीचे से थोड़ा गीला गीला नहीं होगा। नीचे से हवा लगने से अच्छे से रहेगा जो भी ये दाने हैं सारे। अब ये लिया है मैंने दूध है, फुल क्रीम है। पहले मैंने गर्म कर लिया था तो थोड़ी सी मलाई आ गई ऊपर, पर इसको हमें और थोड़ा सा गुनगुना करना है कि हमारी उंगली उसमें ठहर सके, ज़्यादा गर्म नहीं करना। और ये लिया है मैंने 1.5 गिलास दूध। और 1.5 गिलास दूध लेने के बाद उतना ही मैं ले रही हूँ इसमें 1.5 कप के लगभग गुड़। तो इसीलिए हमें इतना ही गर्म दूध लेना है, क्योंकि होता क्या है जब हम ज़्यादा गर्म दूध में गुड़ को डालते हैं तो दूध फट जाता है। जितना ये हल्का गर्म रहेगा, जितने में हमारी उंगली ठहर सके उतने में दूध, ये गुड़ डालने के बाद दूध नहीं फटेगा। तो कुछ ऐसे मैंने चला के रख दिया इसको साइड में, क्योंकि वो अपने आप पिघलता रहेगा उसमें। और ये लिए मैंने 3 कप मखाने। बना रही हूँ आज शिवरात्रि स्पेशल मिठाई में, जो बिना चीनी और मावे के है। और इनको भी हमें सेक लेना है बिल्कुल। ये बिल्कुल क्रश जब करते हैं तो कुरकुरापन आएगा, तो इतनी देर हमें इनको सेकना है। आप हाथ से तोड़ के देख लें, अगर ये आसानी से क्रंची टाइप में टूटते हैं तो समझिए कि ये सीख चुके हैं। तो मैंने इसमें कोई घी वगैरह अभी नहीं डाला है, इनको वैसे ही सेक रही हूँ मैं नॉर्मली। और देखिए ये लगभग मूंगफली के जो गुणे थे हमारे, ये ठंडे हो गए हैं। तो मैं इनको इस तरीके से हाथ से मलते हुए और इनका छिलका उतार लूँगी। और ये छिलका बड़ा आसानी से उतर जाएगा इस तरीके से। तो देखिए उस तरफ मैंने ये तोड़ के देखे और ये हो गए बिल्कुल, मतलब सिक गए। तो मैंने निकाल लिया इनको एक अलग बर्तन में। और ये जो दूध है इसको भी मैं बीच बीच में ऐसे मिक्स करती रहूँगी ताकि जो गुड़ है वो पिघल जाए आसानी से। आप मीठा कम ले सकते हैं, मैंने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लिया था। तो 1.5 कप गुड़ काफ़ी होता है। देखिए मैंने इसको हाथों से ऐसे मसला इन गुणों को, और ऐसे साफ़ करते हुए एकदम साफ़ हो गए, उनमें छिलका नहीं रहा है। अब जो सेके थे ये मखाने, इनको पीसना है हमें जार में। तो जार में पीसने के बाद मैं कुछ ऐसे छान लूँगी इनको। मैंने डायरेक्ट कढ़ाई में ही छाना है, किसी बर्तन में नहीं लिया, क्योंकि मुझे बाद में इसी कढ़ाई में डालना था वैसे भी। तो देखिए ये इसमें जो इम्प्योरिटी निकली थी वो छलनी में ही रह गई। और ये है मूंगफली के दाने, और कम से कम 50 के लगभग किशमिश होंगी। और ये कुछ है काजू। इसमें काजू आप चाहे तो ले, नहीं तो नहीं ले, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो बस वैसे ही डाल दिए थे। कोई ये ऐसे फिक्स रेसिपी नहीं है कि आप काजू के बिना इसको नहीं बना सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं काजू को। ये दरदरा सा हो गया है कुछ ऐसा, रख दिया मैंने उसको साइड में। अब जो मखाने हमने इसमें छाने थे कढ़ाई में, उसी में छान रही हूँ मैं गुड़ मिले दूध को। तो अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है, अभी मैं सिर्फ इसको छानूंगी। और छानने के बाद थोड़ा सा मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद देखिए जो गंदगी निकली थी वो इस छलनी में रह गई। होता क्या है कि गुड़ में कुछ कुछ ऐसी गंदगियाँ होती हैं, देसी गुड़ होता है उसमें तो स्पेशली निकल आते हैं गन्ने के धागे टाइप। तो मैं इसको देखिए गैस अभी बंदी है, मैंने नहीं किया है ऑन, अब कर रही हूँ। और ये काफ़ी हद तक मैंने मिला लिया, और मैं इसको चलाते रहूँगी जब तक ये थोड़ा मिक्स होता जाएगा। देखिए पहले से ज़्यादा गाढ़ी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हो गई है। और गाढ़ा होता जाएगा हम इसको जैसे जैसे चलाएंगे। एकदम क्रीमी सा टेक्सचर इसका दिख रहा है हमें। तो देखिए और ज़्यादा अब ये क्या थोड़ा सा इस फॉर्म में आने पर है ना, थोड़ा सा ये मतलब ये इसको क्या बोलते हैं कि कुदकता है, उफनता है, मतलब छींटे मारता है इधर उधर। तो बिल्कुल धीमी रखिए गैस, और उसी पर, और धीमी है बिल्कुल, फिर भी ये ऊपर तक छींटे जा रहे हैं इसके। तो इसी स्टेज पर डाल दूँगी मैं जो मूंगफली काजू और किशमिश का मैंने दरदरा सा ये पीसा था उन सबको, मतलब मिक्सी को रोका चलाया कुछ इस तरीके से पीछेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। नहीं तो अगर लगातार हम चलाएंगे तो होता क्या है कि मूंगफली में भी तेल होता है और काजू में भी, तो वो उसी में ऐसे हो जाएगा थिक टाइप, पिसेगा ही नहीं। इसलिए मिक्सी को रोके चलाए तब जाके वो उस तरीके से पिसता है। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है ये।
मतलब इसको और चलाते रहेंगे अच्छे से गाढ़े होने। घी मतलब मैंने अभी तक घी नहीं डाला था इसमें, अब 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं घी, वो भी सिर्फ चमक के लिए। ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी आप नहीं डालें इसको, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बस वैसे ही डाल रही हूँ 1 चम्मच। बाकी इसमें बिल्कुल भी घी की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में बहुत रिच सा हो गया है। तो इतना गाढ़ा हो गया, देखो घी डालने के बाद तो और कितनी अच्छी शाइन आ गई है इसके ऊपर। अब जब तक घी ऑब्जर्व नहीं हो जाता जब तक मैं इसको थोड़ा सा चलाती रहूँगी। और ये कढ़ाई तो पहले ही छोड़ने लग गया था घी डालने से पहले। अब डाल रहे हैं इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ हरी इलायची का पाउडर। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको डालें, नहीं तो बिल्कुल नहीं है तो नहीं डालें। और खुशबू तो इसकी इतनी अच्छी आती है कि बस लेते ही रहो तो वो तो होता ही है। ऐसे गैस कर दिया मैंने बंद और इसको थोड़ी देर चलाऊंगी क्योंकि काफ़ी गर्म है ये अभी तक। और जो ये प्लेट है इसमें मैं लगा लूँगी थोड़ा सा घी, क्योंकि इसको सेट करना है। सेट करने से पहले मैंने इसमें लगा लिया है घी, आप भी लगाए, नहीं तो होता क्या है नीचे से चिपक जाता है। जो भी हम कभी भी जैसे भी कभी कोई मिठाई या कुछ डालें और ऐसे डालना हो तो उससे पहले आप उसमें घी या तेल ज़रूर लगा लें। तो देखिए मैं इसको ले लेती हूँ इस प्लेट में, और कढ़ाई से बिल्कुल ही नहीं चिपका। नॉन स्टिक में तो वैसे चिपकने की वैसे ही शिकायतें नहीं होती है, लेकिन ये अपने आप में देखिए किस तरीके से ऐसे प्लेट में एकदम से हो गया है। और मैं इसको कर दूँगी सेट थोड़ा सा। इस पलटे से तो मतलब हो नहीं रहा था, पलटे से ही चिपका रहा था। हाथ लगाया तो गर्म था बहुत ज़्यादा ये, तो हाथ से भी मैं इसको अब नहीं कर रही हूँ। मैं लूँगी क्या छोटी एक कटोरी ये वाली, जिसका नीचे जो तला होता है वो ऐसे फ्लैट हो। देखिए कुछ इस तरीके से आसानी से हो गया, इससे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और ये है चांदी का वर्क, आप चाहे तो इसको लगाएं और नहीं है तो नहीं लगाए, कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब मैंने किया क्या, उसी टाइम में इसको काटने लगी, लेकिन जस्ट उसी टाइम काटने का मतलब है वो सेट नहीं हुआ था, तो मेरी ये कोशिश तो बेकार गई। तो मैंने इसको रख दिया था थोड़ी देर सेट होने के लिए, क्योंकि ये साथ में ही ऐसे हो रहा था, चाकू से चिपक रहा था। तो मैंने फिर इसको थोड़ी देर सेट होने के लिए रखा, और बाद में देखिए जब निकाला और मैंने इसको, तो ये बिल्कुल सेट हो चुका था, मतलब उस चाकू के साथ आ ही नहीं रहा था बिल्कुल ही। तो इस तरीके से मैंने इसको वापस से काटा। हाँ मेरे पीस थोड़े से तो गड़बड़ हो गए, कोई छोटा कोई बड़ा, तो वो कोई मायने नहीं रखता, बस उसका स्वाद और मतलब जो मेहनत है वो मायने रखती है। तो मैंने कुछ इस तरीके से इनको काट लिया था। अगली बार शेप में काटने की कोशिश करूँगी तो उस पर आप ध्यान ना दें। और देखिए कुछ इस तरीके से है चारों तरफ से बिल्कुल, उस तरफ से भी, और ये चांदी के वर्क की तरफ से तो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये देखिए सॉफ्ट है एकदम से, बहुत सॉफ्ट है, मतलब आसानी से ये टूट गया है और बिल्कुल भी ऐसे खिंच नहीं रहा है। मुझे लगा था अगर ज़्यादा देर तक तो बिल्कुल नहीं खिंचा है, एकदम से सॉफ्ट तरीके से टूट रहा है। आप कितना ईजी में मैं बिल्कुल धीरे से आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, देखिए ये। और खाने के बाद तो इसका स्वाद लाजवाब। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।